हरे कृष्णा। आप सभी को पद्मिनी एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। परम भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, यही प्रार्थना करते हैं। आज कोई साधारण एकादशी नहीं है। आज है अधिक मास में आने वाली विशेष पद्मिनी एकादशी। एक ऐसी एकादशी जो 3 साल बाद आती है, एक अत्यंत दुर्लभ संयोग लेकर। भगवान श्री हरि को एकादशी तिथि अत्यंत प्रिय है और इसीलिए इसे हरिवासर दिन भी कहते हैं। और ये पुरुषोत्तम मास में जब आती है तो ये तो सबसे अधिक प्रिय मानी जाती है, क्योंकि पुरुषोत्तम मास भी स्वयं भगवान श्री हरि का मास है। तो इस प्रकार से पद्मिनी एकादशी हर प्रकार से सुवर्ण संयोग लेकर आ रही है। तो चलिए इस सुंदर, शुभ और मंगलमय अवसर पर हम इसी पद्मिनी एकादशी से जुड़ी हुई इस पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की पद्मिनी एकादशी व्रत कथा आरंभ करते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने एक समय भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आप कृपया मुझे अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी और उसके महात्म्य के विषय में बताइए। इस एकादशी का नाम क्या है, उसका पालन करने की व्रत विधि क्या है, इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है। कृपया इसे विस्तार पूर्वक समझाएं। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, अधिक मास में आने वाली एकादशी यानी कि पुरुषोत्तम मास की विशेष पुण्य फलदायी एकादशी का नाम है पद्मिनी एकादशी। इस एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य परम उच्च आध्यात्मिक लोक को प्राप्त करता है। इस एकादशी व्रत की विधि अनेक पापों का नाश करने वाली है, मोक्ष और भक्ति प्रदान करने वाली है। इसके फल और विधि को अब आप ध्यान पूर्वक सुनिए। व्रत दशमी के दिन से शुरू होना चाहिए। इस दिन पीतल के बर्तनों का प्रयोग पूरी तरह से वर्जित है। मांस, दाल, चना, बाजरा, शहद, पत्तेदार सब्जियां और दूसरों द्वारा अर्पित की गई कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करनी चाहिए। इसके बदले हव्य भोजन करना चाहिए। नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। दशमी की रात्रि में जमीन पर सोना चाहिए और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में दैनिक अनुष्ठान पूर्ण करने के बाद दांतों को साफ करें और फिर 12 बार कुल्ला करें। तत्पश्चात स्नान के लिए किसी पवित्र स्थान पर जाएं। स्नान के दौरान गोबर, मिट्टी, तिल, कुश घास और आंवला का प्रयोग किया जा सकता है, और वो भी विधि पूर्वक। शरीर पर मिट्टी लगाने से पहले ये प्रार्थना अवश्य करें, हे मृत्तिके, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपके स्पर्श से मेरा शरीर पवित्र हो जाए। सभी जड़ी बूटियों से उत्पन्न और पृथ्वी को पवित्र करने वाले, कृपया मुझे शुद्ध करें। हे ब्रह्मा की लार से उत्पन्न मेरे शरीर को स्पर्श करके मुझे पवित्र करें। हे देवताओं के स्वामी, शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले पुंडरीकाक्ष, मुझे इस पवित्र स्नान की आज्ञा दें। तत्पश्चात वरुण मंत्र का जप करते हुए अगर कोई पवित्र तीर्थ स्थल ना हो तो उनका स्मरण करते हुए किसी तालाब में स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ और सुंदर वस्त्र धारण करें और भगवान की पूजा करने के लिए मंदिर जाने से पहले संध्या और तर्पण करें। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी तथा भगवान शिव और माता पार्वती की स्वर्ण प्रतिमाओं की पूजा करें। अनाज के ऊपर मिट्टी या तांबे का एक पात्र रखें। इस पात्र को वस्त्र और सुगंध से सजाएं और इसके मुख पर तांबे, चांदी या सोने का एक पात्र रखें। फिर भगवान श्री हरि की प्रतिमा को इस पात्र पर स्थापित करें और धूप, दीप, भोग, फूल, केसर आदि से उनकी पूजा करें। तत्पश्चात भगवान के सामने नृत्य करें, कीर्तन करें। उस दिन अन्य भक्तों के साथ मिलकर और भगवान के सामने इस एकादशी की पौराणिक कथा का श्रवण करना अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का व्रत बिना जल के करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति में भोजन के बिना रहने की शक्ति ना हो तो वे जल या एकादशी व्रत वाला भोजन लेकर भी व्रत रख सकते हैं। रात्रि में जागते हुए नृत्य और गीत के माध्यम से भगवान का स्मरण करना चाहिए। प्रत्येक प्रहर में भगवान श्री हरि को प्रणाम करें। प्रथम प्रहर में देवता को नारियल अर्पित करें, दूसरे में बिल्व फल, तीसरे में सीताफल और चौथे में सुपारी और संतरा अर्पित करें। ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक अर्पण के साथ असाधारण लाभ प्राप्त होते हैं। प्रथम प्रहर में अग्निहोत्र, दूसरे में वाजपेयी यज्ञ, तीसरे में अश्वमेध यज्ञ और चौथे में राजसू यज्ञ करने के समान फल मिलता है। ये व्रत अद्वितीय माना जाता है। एकादशी का व्रत रखने से सभी तीर्थ यात्राओं और पवित्र अनुष्ठानों के संयुक्त फल के बराबर लाभ प्राप्त होते हैं।
अपने आध्यात्मिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए सूर्योदय तक जागते रहना चाहिए। फिर स्नान के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना आवश्यक है। भगवान की मूर्ति सहित सभी वस्तुएं उन्हें अर्पित करनी चाहिए। जो लोग भगवान की पूजा करते हैं और निर्धारित विधि से व्रत रखते हैं, उन्हें अवश्य ही आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस संसार में अनेक सुखों का भोग करने के बाद अंत में वे भगवान हरि के धाम में जाते हैं। हे राजन, मैंने आपको एकादशी व्रत की संपूर्ण विधि समझाई है। अब आप उन लोगों की कथा सुनिए जिन्होंने श्रद्धा पूर्वक इस पद्मिनी एकादशी का व्रत रखा था। ये सुंदर कथा महर्षि पुलत्स्य ने नारद मुनि को सुनाई थी। एक समय कार्तवीर्य अर्जुन ने रावण को अपने कारागार में बंदी बना लिया था। महर्षि पुलत्स्य ने कार्तवीर्य से रावण को मुक्त करने का अनुरोध किया। ये सुनकर नारद मुनि ने महर्षि पुलत्स्य से प्रश्न किया, हे महर्षि, कार्तवीर्य ने शक्तिशाली रावण को कैसे पराजित कर लिया, जिसने इंद्र सहित सभी देवताओं को पराजित कर दिया था? कृपया विस्तार से बताइए। तब महर्षि पुलत्स्य ने कहा, हे नारद, सर्वप्रथम कार्तवीर्य के जन्म की कथा सुनो। त्रेता युग में महिष्मती नगर में कार्तवीर्य नामक राजा का शासन था। राजा की 1000 पत्नियां थीं, लेकिन उनमें से किसी ने भी उसे राज्य का उत्तराधिकारी बनने योग्य पुत्र जन्म नहीं दिया था। हताश होकर राजा ने अनेक ब्राह्मणों को, विद्वानों को आदरपूर्वक आमंत्रित किया और पुत्र प्राप्ति की आशा में अनेक यज्ञ किए, लेकिन फिर भी उनके सारे प्रयास विफल रहे। जैसे व्यथित व्यक्ति को सुख सुविधाएं अरुचिकर लगती हैं, वैसे ही राजा का राज्य उत्तराधिकारी के अभाव में व्यथित हो गया। अंत में ये जानकर कि वो केवल तपस्या से ही सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, उन्होंने वन में तपस्या करने का निश्चय कर लिया। उनकी एक पत्नी राजा हरिश्चंद्र की पुत्री प्रमदा अपने वस्त्र और आभूषणों को त्याग करके गंधमादन पर्वत पर अपने पति के साथ साथ चल पड़ी। वहां उन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की, फिर भी उन्हें सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। कठोर तपस्या के कारण राजा का शरीर मात्र कंकाल रह गया था। उनकी ऐसी दशा देखकर प्रमदा श्रद्धा से परिपूर्ण होकर ऋषि अत्रि की पत्नी देवी अनसुया के पास जाती हैं और फिर उनसे पूछती हैं, हे माता, मेरे स्वामी 10,000 वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, फिर भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए। इसी कारण मैं पुत्र को जन्म नहीं दे पा रही हूँ। इसका क्या कारण हो सकता है? प्रमदा का प्रश्न सुनकर देवी अनसुया ने कहा, हे पुत्री, अधिक मास में जो 36 महीने बाद आता है, 2 एकादशियां होती हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मिनी कहलाती हैं और कृष्ण पक्ष की एकादशी परमा कहलाती हैं। इन दोनों ही एकादशी का व्रत रखने से, रात्रि भर जागरण करने से तुम्हें भगवान से पुत्र प्राप्ति अवश्य होगी। तत्पश्चात देवी अनसुया ने व्रत की संपूर्ण विधि उसे समझाई। रानी प्रमदा ने एकादशी का व्रत रखा और देवी अनसुया द्वारा बताई गई विधि का पालन करते हुए रात्रि में जागरण किया, कथा कीर्तन किया और भगवान के नाम का जप किया। भगवान विष्णु उनके प्रयासों से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान देने की इच्छा व्यक्त की। रानी प्रमदा ने निवेदन किया, हे प्रभु, कृपया मेरे पति को ये वरदान दीजिए कि उन्हें एक सुयोग्य और श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त हो। रानी प्रमदा की बातें सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे रानी प्रमदा, मल मास मुझे अत्यंत प्रिय है। इस मास में एकादशी सबसे प्रिय है। आपने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत धारण किया, रात्रि में जागरण किया, इसलिए मैं आपसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। फिर भगवान विष्णु ने राजा की ओर देखकर कहा, हे राजन, जो भी वरदान आप चाहें मांग सकते हैं, क्योंकि आपकी पत्नी ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। भगवान के दिव्य वचन सुनकर राजा ने कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे वो श्रेष्ठ पुत्र प्रदान कीजिए जो सभी द्वारा पूजनीय हो, देवताओं, राक्षसों और मनुष्यों के विरुद्ध अजेय हो, सिवाय आपके। राजा को वरदान देने के बाद भगवान अंतर्ध्यान हो गए और तत्पश्चात राजा और रानी अपने राज्य में वापस लौट आए। कुछ समय बाद रानी ने कार्तवीर्य अर्जुन नामक पुत्र को जन्म दिया और वह भगवान श्री हरि को छोड़कर सभी के विरुद्ध अजेय था। इसीलिए कार्तवीर्य अर्जुन ने रावण को भी परास्त कर दिया था और ये सब कुछ पद्मिनी एकादशी व्रत का पालन करने का फल था। और ये कथा सुनाने के बाद महर्षि पुलस्त्य वहां से चले जाते हैं। हम सबको पता है एकादशी तिथि कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है और वो भी अधिक मास में आने वाली एकादशी तो वैसे भी स्पेशल मानी जाती है। तो जरा सोचिए, अगर एकादशी में कुछ एक भी गलती हो गई तो क्या होगा? ये एकादशी फिर आने वाले 3 साल बाद आएगी, तो इसलिए कितना केयरफुल रहना पड़ेगा इस एकादशी का पालन करने के लिए, है ना? तो फिर क्या सोल्यूशन है? तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक स्पेशल
एकादशी मार्गदर्शिका ई बुक, एक ऐसी पुस्तक जिसके अंदर में सारी एकादशी की कथाएं हैं, शास्त्र के अकॉर्डिंग सारी प्रॉपर व्रत विधि है। डिटेल में हमने वो सारी चीजें बताई हैं कि आपके शहर के अकॉर्डिंग कौन सा पारण टाइम रहेगा, और उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट एकादशी रेसिपीज भी हमने इसमें ऐड की हैं। और अगर आप इस ई बुक को खरीदते हैं तो आपको एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप का एक्सेस मिलेगा, जो कि है हमारा एकादशी प्रीमियम पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप, जिसके अंदर में हम आपको हर एकादशी से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर और आपके शहर का पारण टाइम बताने वाले हैं। तो जल्दी कीजिए। ये जो ऑफर है ई बुक के लिए वो सिर्फ इसी एकादशी के लिए है, और वो भी इस बार का स्पेशल ऑफर है 199 रुपीज का, और जो कि सिर्फ पहले आने वाले 50 भक्तों के लिए ही है। सो प्लीज जल्दी कीजिए, बाय योर एकादशी संपूर्ण मार्गदर्शिका राइट नाउ। सारी चीजें जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के साथ दी गई हैं। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र राजन, मैंने अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत का वर्णन किया है। जो भी मनुष्य इस व्रत का पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करता है वो विष्णु लोक में जाता है। जो मनुष्य इस पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा का श्रवण मात्र भी करते हैं उन्हें भी स्वर्ग में जाने का आशीर्वाद प्राप्त होता है और भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो ये थी अधिक मास में आने वाली पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा। आशा है ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपने भी आज एकादशी का व्रत पालन किया है तो इस कथा का श्रवण आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिन्होंने आज एकादशी का व्रत रखा है तो उन्हें भी आज की इस एकादशी की व्रत कथा शेयर कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि यहीं पर आपको मिलेगी हमारे शास्त्रों और पुराणों से ली गई प्रमाणभूत जानकारी बिना किसी मिलावट के। और हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही सुंदर पौराणिक कथाओं के साथ, हमारे वैदिक गौरवशाली इतिहास के साथ। और हाँ, अगर आप हमारे इस वैदिक ज्ञान के प्रचार कार्य की सराहना करते हैं और इस कार्य में अपना योगदान देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, वहाँ आप हमें आर्थिक रूप से अपनी सहायता भेजकर भी हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं। हरे कृष्णा।